स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, जो मैंने अभी बताया है जितने भी इंट्रोडक्शन उसी के बेस पर आएंगे सारे क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे दिए, बताया था ना ऑर्डर पेयर में क्या होते हैं, एक x की वैल्यू होगी और एक y की। तो इधर भी सेम x की वैल्यू और इधर भी सेम क्या होगी, y की वैल्यू। तो x वाला हमेशा किसके बराबर होगा, x के, और y वाला किसके बराबर होगा, y के। और वही हमसे बोल रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो x प्लस x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 5/3 के। और ये जो y माइनस 2/3 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। क्लियर है। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का 15 का क्या हो जाएगा, माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो 1 5 जा 5 3 1 जा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, x/3 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है यहाँ तक। ऐसी y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y की वैल्यू ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम है नीचे जब, तो ऊपर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ऊपर कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ आई। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि एक दो हमारे पास सेट है, एक सेट A है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए NA इनटू NB, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो ये पता चल जाएगा हमारे पास अब A में कितना सेट है, सॉरी कितने एलिमेंट है, 3। B में कितने एलिमेंट है, 3। तो कितने हो जाएंगे, 9। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। क्लियर है। इसको 9 एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर 9 ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें G गिवन है एक सेट, एक H गिवन है सेकंड सेट, और हमसे बोल रहा है कि G क्रॉस H निकालने के लिए और H क्रॉस G, ठीक है। क्या है ये, ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों। तो एक तो हमें G क्रॉस H निकालना है, ठीक है ना। G क्रॉस H, G क्रॉस H मतलब कि पहले G और बाद में H। तो पहले क्या लिखेंगे, 7 के साथ क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। फिर 7 के साथ किसको लिखेंगे, 4। फिर 7 के साथ किसको लिखेंगे, 2 को, है ना। 7 के बाद अब 8 की बारी, 8 के साथ किसको लिखेंगे, 5। फिर 8 के साथ 4 और फिर 8 के साथ 2। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, G क्रॉस H। अब हमें क्या निकालना है, H क्रॉस G। तो H क्रॉस G में पहले H रहेगा बाद में G। तो H से स्टार्ट करेंगे, 5 को 7 के साथ लिखेंगे, फिर 5 को 8 के साथ, ठीक है। अब 5 का हो गया 4 को फिर 7 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ, ठीक है। फिर 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, H इंटू G। अब ये जो G क्रॉस H और ये H क्रॉस G क्यों निकलवाया, याद रखना इसलिए क्योंकि G क्रॉस H कभी भी इक्वल नहीं होगा H क्रॉस G के, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि G क्रॉस H में ये जो G है उसके एलिमेंट ये हैं G के पहले वाले, और ये H है, H के कौन से हैं, ये वाले दूसरे वाले, ठीक है। ये तो G में ये सारी किसकी वैल्यू होती है, X की वैल्यू। तो ये G किसको बता रहा है, X की वैल्यूज को बता रहा है, पहले नंबर पर X की वैल्यूज होती है। और ये H वो किसको बता रहा है, Y को, यानी किसकी वैल्यू बता रहा है, Y वाली वैल्यू को बता रहा है। लेकिन जब इसमें H क्रॉस G निकाला उल्टा, तो अब H किसकी वैल्यू बताएगा, X की, और G किसकी बताएगा, Y की। इसीलिए G क्रॉस H कभी भी H क्रॉस G के बराबर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। तुम ट्राई करना एक बार, अगर तुमसे नहीं होता तो फिर आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक A सेट दे रखा है -1 और 1, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड। अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था 2 सेट्स का, इस बार 3 सेट का हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन 3 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें 2 का निकालना पड़ेगा, यानी A क्रॉस A निकालते हैं, ठीक है। A क्रॉस A निकालने का मतलब A का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वापस A के साथ है,
ठीक है, तो पहले a क्रॉस a करते हैं। देखो कैसे, -1 को -1 के साथ रखेंगे, फिर -1 को 1 के साथ, फिर 1 की बारी, 1 को -1 के साथ और फिर 1 को 1 के साथ। तो ये तो हमारे पास आ गया a क्रॉस a। क्लियर है? ठीक है, a क्रॉस a निकाल दे जैसे कि पहले हमने निकाला था। अब हमें निकालना है a क्रॉस a, तो निकल चुका है। अब साथ में किसके साथ क्रॉस करना है? a के साथ। अगर a क्रॉस a आ चुका है, अब इसको किसके साथ क्रॉस कर देना है? वापस a के साथ। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा a क्रॉस a। तो a क्रॉस a जो है वो हमारे पास है -1 -1 -1 1 -1 और 1 1। ठीक है, और जो हमारे पास a है उसके साथ क्रॉस करना है, और a हमारे पास है -1 और 1। ठीक, अब देखना इसको कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले इस एलिमेंट को, यानी कि हम निकाल रहे हैं a क्रॉस a। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लिखना है -1 -1, और फिर यहां से पहला एलिमेंट -1। ठीक है, पहले ये उठाना है, फिर यहां से पहला लेना है। अब यही लिखना है -1 लेकिन अब दूसरी वैल्यू उठानी है। ठीक है, पहले ये और ये पहला वाला, फिर ये और ये दूसरा वाला। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड -1 1 और ये पहला वाला, फिर -1 और 1 और ये दूसरा वाला। ठीक है, फिर उसके बाद अब तीसरे के ऐसे 1 -1 और ये पहला वाला, फिर 1 -1 और ये दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट 1 1 और ये पहली वाली वैल्यू -1 और फिर 1 1 और दूसरी वाली वैल्यू 1। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 3 हम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a क्रॉस b। इसमें देख रखा है हमारे पास a क्रॉस b दे रखी है वैल्यू, और बोल रहा है कि फाइंड a सेट एंड b सेट। इस बार हमें a सेट और b सेट निकालना है। यहां पर एक चीज ध्यान देना, अगर n a लिखा हो और n b लिखा हो फाइंड करने के लिए, तब तो वो एलिमेंट पूछ रहा है, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। एन ए और एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है ए में, और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है बी में। लेकिन जब खाली ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए सेट और बी सेट पूछ रहा है क्या होगा। तो देखते हैं ए सेट और बी सेट क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पहला जो ए सेट है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बी है वो किसको? y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये x वाली वैल्यू है, ये x वाली वैल्यू है, ये x वाली वैल्यू है, और ये x वाली वैल्यू है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी? a, दोबारा a आ रहा है तो डबल बार नहीं लिखते, b, और ये दोबारा b आ रहा है तो डबल नहीं लिखते, यानी a सेट क्या आ चुका है? a और b। क्लियर है? और ये नेक्स्ट वाली किसको रिप्रेजेंट करती है? y को। तो हम कह सकते हैं कि जो b सेट होगा वो क्या होगा? x y। ठीक है, तो ये x और y दोबारा नहीं लिखना क्योंकि पहले से लिख रखा है हमने। तो इस तरह से a सेट और b सेट आ गया। अगर इसमें हमसे ये पूछ रहा होता कि na क्या होगा और nb क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि na एलिमेंट कितना है a में? 2, और b में एलिमेंट कितना है? 2। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।